तो सभी बच्चों को एक बार फिर से मेरे तरफ से नमस्कार। मैं आनंद पांडे आप सबका स्वागत करता हूँ मैथ्स बोल्ड के इस आपके अपने चैनल पे। दोस्तों कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैथ्स बोल्ड के अपने इस परिवार पे हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती, जैसा कि आप सब जानते हैं उसके बारे में कि वो भर्ती आने वाली है और उससे रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं हम उनको सॉल्व करने की यहाँ पे पूरी कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की इस कड़ी में आज हम देखेंगे 14 नवंबर 2021 में पूछे गए क्वेश्चंस के बारे में, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए आसान आसान से जो सवाल है उसको तो हर कोई कर लेगा। हम बात करेंगे उन तरह के सवालों के जो कि फंसने वाले टाइप के। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये चाहूँगा कि जो भी बच्चे इस सेशन को देख रहे हैं तो आप सबसे पहले बच्चों आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं आपको बहुत फ़ायदा होगा, विश्वास मानिए। ठीक है, और ये सीरीज़ हर एक एग्जाम के लिए मैं लाते रहूँगा। तो सबसे पहले बिना देरी के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बेल आइकन अगर प्रेस नहीं किए हैं तो बेल आइकन प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा और यहाँ पे आप ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, ताकि जब कभी भी मेरी वीडियोज़ आया करें तो आपको उसके बारे में जानकारी मिल जाएगा। ठीक है, तो बिना वक्त जाए किए हम अपनी सीरीज को स्टार्ट करते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2023 के लिए क्वेश्चन सीरीज है 14 नवंबर 2021 का पेपर, और वो भी कौन सा, फर्स्ट शिफ्ट का। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल आप सबके सामने ये है। वीडियो को थोड़ा देर पॉज करना, फिर खुद से ट्राई करना और फिर उसके बाद जो मैं बता रहा हूँ उसे टैली करना कि सही है कि नहीं। देखो, द अमाउंट डबल्स इटसेल्फ अंडर किसमें, कंपाउंड इंटरेस्ट इन 15 साल। इन हाउ मेनी ईयर्स विल इट बिकम 256 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। कोई टेंशन की बात नहीं है। देखो क्या बोला जा रहा है कि कोई राशि जो है, ठीक है, कोई राशि जो है वो खुद का दुगना हो जाती है 15 वर्ष में। ठीक है ना। तो देखो सिंपल सा फंडा बता रहा हूँ, जब कभी भी इस तरह से सवाल पूछा जाए कि इतना गुना हो जा रहा है इतने वर्षों में, तो बताओ कि इतना गुना कितने वर्षों में होगा। जब भी इस तरह से सवाल पूछा जाए तो आपको क्या करना है, एक जगह बड़े प्यार से लिखो टाइम्स, ठीक है, मतलब कितना गुना हो जा रहा है। ठीक है, और एक जगह बाजू में लिख दो ईयर। ठीक है, जैसा बता रहा हूँ ध्यान से उस चीज को करते जाना। सबसे पहले क्या लिखा है कि दोगुना हो जा रहा है 15 साल। ठीक है, दोगुना हो जा रहा है कितने साल में, 15 साल में, यही बात लिखा हुआ है। ठीक है, अब क्या पूछा जा रहा है कि 256 गुना कितने साल में होगा। अब बच्चों एक चीज बताओ कि 256 टाइम्स पूछा जा रहा है कि कितने साल में होगा। आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपने देखा है कि 2 टाइम्स हो रहा है, तो इस चीज को भी आप 2 के पावर में लिख दीजिए। 2 की पावर 256 क्या होता है, 2 की पावर 8। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि 2 की पावर 5 क्या होता है, 32। ठीक है, 2 की पावर 6 क्या होता है बेटा, 64। 2 की पावर 7 होता है 128 और 2 की पावर 8 कितना होता है, 256। ठीक है, एटलीस्ट अगर इतना नहीं तो आपको 2 की पावर 6 तक तो ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, 2 की पावर 8, तो 2 की पावर 1 होने में 15 साल लग रहा है, तो 2 की पावर 8 होने में कितना साल लगेगा, कुछ नहीं करना है। पावर 1 से पावर 8 पे जाने के लिए हमको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 8 से। तो जितना यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं ठीक उतना ही हम 15 में भी मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि हमारा जो आंसर हो जाएगा बच्चों वो कितना हो जाएगा, 15 इंटू 8 बराबर 120 साल। ठीक है, तो जो आंसर होगा वो होगा प्यारे बच्चों 120 साल। सिंपल है। आगे बढ़ते हैं, मतलब कुल मिला के फंडा ये है कि पावर में हमने जितना मल्टीप्लाई किया उतना ही हम इस ईयर में मल्टीप्लाई कर देंगे और वही हमारा फाइनल आंसर होगा। अगला सवाल आपके सामने ये रहा। ठीक है, एवरेज के ऊपर सवाल है। 5 क्रमागत महीने में एक पंसारी को इतना इतना, मतलब ये आपके पास रुपीज में दे करके रखा गया है कि बिक्री होती है, तो ₹6600 की औसत बिक्री प्राप्त करने के लिए उसके द्वारा छठे महीने में कितनी बिक्री की जानी चाहिए। कुल मिला के सवाल का मतलब मैं बताता हूँ कि कोई व्यक्ति है वो 5 कंसेक्यूटिव महीनों में बिक्री करता है, सेल करता है कोई सामान को, और कितने बेचता है ये आपके सामने दिया गया। ठीक है, सवाल में पूछा जा रहा है कि छठवें महीने में, इन द 6th मंथ, ठीक है, 6th मंथ छठवें महीने में कितने में बेचेगा कि उसका जो औसतन होगा वो कितना आएगा, 6600 रुपीज। ठीक है, मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ध्यान से दिखना कैसे कर। बेटा देखो इसको ट्रेडिशनल तरीके से
जो मैं बात कह रहा हूँ ट्रेडिशनल तरीके से आपको करने की इच्छा है, आप करते रहिएगा, आपकी मर्जी, ठीक है। लेकिन मैं आपको ट्रेडिशनल तरीका नहीं बताऊंगा जब तक कि रिक्वायर्ड ना हो। हम बात करेंगे यहाँ पे कि स्मार्ट अप्रोच की। ध्यान से मेरी बात को सुनना, ठीक है। देखो, आपको क्या अप्रोच रखना है, जो मैं बात बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो। सबसे पहले देखो 5 महीने के लिए क्या दिया गया है, एक सेकेंड। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि 5 महीने के लिए क्या दिया गया है। 5 महीने के लिए दिया गया है 6535, ठीक है। फिर 7027, ठीक है। वैल्यू को सबसे पहले बड़े प्यार से लिखते जाओ, 6955, फिर 7330, और फिर ये 5वें महीने में कितना दिया गया है, 6362। क्या ये 5 महीने का दिया गया है, ठीक है। 6वें महीने का हमें पता करना है, तो ये हमने इसको कर दिया ब्लैक। अब इस पूरे का जो औसत दिया गया है, इस पूरे का जो औसत दिया गया है 6 महीने का, वो प्यारे बच्चों कितना दिया गया है सवाल में, 6600। क्या यही दिया गया है, ठीक है। अगर आपने एवरेज अच्छे से पढ़ा है तो आसानी से कर ले जाएंगे, नहीं किया है तो बता रहा हूँ एक बार में समझ जाओ। देखो, एवरेज मतलब क्या होता है, चीज़ों को बराबर करना, संतुलित करना, बैलेंस करना, ठीक है। तो देखो 6600, अब आप यहाँ से क्या करते जाओ, सबका बारी बारी डिफरेंस निकालते जाओ। देखो इसको देखोगे बेटा तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 65, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, देखो ये कितना ज्यादा है, ये हो गया 27, ठीक है, और ये हो गया प्लस 427। बस आपको गैप निकालते जाए, ठीक है। इसको देखेंगे 10 में से 5, 9 में से 5 गया 4, ठीक है। और अच्छा ये बड़ा है, ठीक है, ठीक, एक सेकेंड। ये हो गया 55, ठीक है। 9 में से 6 गया 3, प्लस 355, ठीक है। जो ज्यादा है तो प्लस, जो कम है तो माइनस। अगेन इसको देखो, दिस विल बी 30, 13 में 6 गया 7, मतलब ये हो गया 730, ठीक है। 30, 13 में 6 हो गया 7, और ये ठीक है ना। और इसको देखते हैं ये कितना हो जाएगा, 10 में से 2 हो गया 8, 9 में से 6 हो गया 3, और 5 में से 3 हो गया 2, माइनस, ठीक है। तो देखो आप क्या देख रहे हैं कि 3 क्वांटिटीज जो है वो प्लस में है, मतलब ज्यादा है, और बाकी 2 क्वांटिटीज क्या है, 6600 से कम है, तो -65 और -238। अब लास्ट में क्या बच जा रहा है अपने पास, ये छठवां वाला जो कि हमको पता करना। आप इस पूरे को सॉल्व करके देखिएगा, जो प्लस है सबसे पहले उसको जोड़ो, ठीक है, और जो माइनस है बाद में उसको करो। देखो मैं आपको करके दिखाता हूँ। सबसे पहले प्लस वाले को देखते हैं, ठीक है। पूरा सॉल्व करके बताता हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। देखो सबसे पहले हम इन तीनों को देखते हैं, यहाँ ध्यान से देखेंगे। इस चीज़ को आपको फास्ट करना है, मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए पूरा चीज़ बता दें, ठीक है। 355 और 730, जो प्लस में उनको पहले प्लस में लिखो। 7 और 5 12, 5 3 8, 2 10, ठीक है, 11। फिर 7 3 10, 10 और 4 14, 1 15, 1512, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, -65 और -238। -65 -238 करो कितना हो जाएगा, 8 और 5 हो गया 13, ठीक है। फिर उसके बाद 6 3 9 10, और ये कितना हो जाएगा, -303। ये हो जाएगा बच्चों 1209। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, +1209। क्लियर है। अब इस पूरे को करने के बाद आपके पास कितना आया, +1209। मैंने अभी आपको बताया कि एवरेज क्या होता है, बराबर करना। तो हम क्या करेंगे, +1209 आया है तो बराबर करने के लिए हम यहाँ पे क्या कर देंगे, -1209। तो आपका जो आंसर आ जाएगा बच्चों को क्या आ जाएगा, 6600 में से आप माइनस कर देंगे 1209, ठीक है। आप सीधे सीधे देख सकते हैं, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। 10 में से 9 करेंगे, क्या आना चाहिए आखिरी में 1, और आखिरी में 1 किस में है, मात्र ऑप्शन नंबर डी में। तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। अगर आपको समझ में आया होगा तो अच्छी बात है, कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। एवरेज का बेसिक सा फंडा है, आपको यही यूज करना है, कोई ट्रेडिशनल तरीका मत करें, ठीक। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, ठीक। देखो ये सवाल बहुत प्यारा है, बहुत ही ज्यादा प्यारा सवाल है ये। इस सवाल को ध्यान से देखो, इसमें आपको शब्द दिखेंगे लेट और अर्ली, ठीक है। एक बार मैं सवाल पढ़ देता हूँ, हिंदी और इंग्लिश, ठीक है। मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा, हिंदी में भी पढ़ सकते हो, ठीक है, बाइलिंगुअल है। अ पर्सन साइकल्स फ्रॉम हॉस्टल टू कॉलेज एट अ स्पीड ऑफ इतना एंड रीचेस 14.5 मिनट्स लेट। फिर बोला है कि इफ ही साइकल्स एट 24 किलोमीटर पर आवर, मतलब पहले 20 पे चल रहा था, अब 24 पे चल रहा है,
देन ही रीचेस अर्ली बाई 14.5 मिनट। ऑब्वियस सी बात है, स्पीड बढ़ा देगा, अगर दूरी समान है तो समय कम लगेगा। तो पूछा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द हॉस्टल एंड कॉलेज। एक बात याद रख रहे हो, आज के बाद एक मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, उस चीज को याद रखे रहना। अर्ली और लेट कॉन्सेप्ट, ये जब कभी भी उस सवाल में ये लेट अर्ली इस तरह से करके दिया रहे तो बस एक फॉर्मूला का इस्तेमाल करना है। ठीक है, क्या है वो फॉर्मूला? वो ऐतिहासिक फॉर्मूला है, डिस्टेंस बराबर एक्स इंटू वाई बाई मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई इंटू टी। अगर आपने इस चीज को पढ़ा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, और ये हमारा एक स्मार्ट अप्रोच है सवाल करने का। अगर आप इसको ट्रेडिशनल तरीके से करना चाहते हैं तो आप बेझिझक बेशक समय लगा के करिए, लेकिन मैं आपको वो तरीका बता रहा हूँ जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड है, जो आपका समय बचाएगा। यहाँ पे एक्स और वाई क्या होता है? स्पीड। ठीक है, और ये टी क्या होता है बेटा? ये टी होता है टाइम का गैप। क्या होता है? टाइम का गैप। ठीक है, जब कभी भी विपरीत दिया करे, ठीक है, मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ। देखो, दो चार तरह के केस बनते हैं, सब बता। अर्ली, अर्ली, ठीक है, ठीक है, लेट, लेट, फिर उसके बाद लेट और अर्ली, या फिर मान लो अर्ली एंड लेट। ठीक है, यही चार पॉसिबिलिटीज बनेंगे, इसके अलावा और पांचवा कुछ नहीं बनेगा। ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बात को बेटा, हमेशा याद रखो, फिजिक्स आपने पढ़ी है 9-10 में, हम सबने पढ़ा है। आपने पढ़ा है सेम पोल्स रिपेल ईच अदर एंड ऑपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। जब कभी भी आपको सेम दिखे आप माइनस कर दो। सेम दिखा मतलब अर्ली अर्ली दिख रहा है, माइनस कर दो। लेट लेट दिख रहा है, माइनस कर दो। जब कभी भी आपको जस्ट उल्टा दिखा, लेट अर्ली प्लस कर दो, अर्ली लेट प्लस कर दो, बस। कुछ याद नहीं करना है। ठीक है, अब देखो हम यहाँ पे रखते हैं फंडे को। क्या बोला है? डिस्टेंस पता करना है, मतलब हमें इस वाले चीज का हमें पता करना है। ठीक है, ये मैं फिर से बता रहा हूँ, ये कब यूज करते हैं? सिर्फ और सिर्फ अर्ली और लेट का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इस चीज को याद रखें। अब ध्यान से सुनो, एक्स और वाई क्या है? स्पीड। स्पीड कितना है? 20, और दूसरा स्पीड कितना है बेटा? 24। ठीक है, डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा? मॉड है, मॉड यानी कि प्लस होता है, मॉड का मतलब, तो 24 में से 20 घटा देंगे बच्चों, कितना आ जाएगा? 4। ठीक है, यूनिट क्या है? किलोमीटर प्रति घंटा इंटू टाइम का गैप। पहला टाइम कितना दिया है? 14.5 मिनट लेट, और दूसरा क्या दिया है? 14.5 मिनट अर्ली। एक लेट दिया है, दूसरा अर्ली दिया है, तो हम क्या कर देंगे? दोनों को हम प्लस कर देंगे, यानी कि 14.5 प्लस 14.5। बात समझ में आ रही है? ठीक है, प्लस क्यों किए? और एक और चीज, यूनिट ध्यान देना है, ये क्या है? मिनट में दिया है। ठीक है, और बाकी सारी चीजें यहाँ घंटे में दी हैं, तो मिनट को घंटे में बनाने के लिए हम क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे 60 से। बस इतना सा काम करना है, अब बस सॉल्व करने की देरी है। देखो 20 का बेटा काटेंगे 3 बार में, 3 का काटेंगे कितने बार में? 8 बार में। ठीक है, और 4 का कितने बार में जाएगा? 2 बार। ठीक है, तो ये हो गया 2, 14.5 2 बार जोड़ा गया है तो कितना हो गया? 29। 2 इंटू 29 कितना हो गया? बड़े प्यार से 58। ठीक है, आप देख रहे हैं कितना इसने स्पेस लिया है? मात्र इतना। ठीक है, और यही अगर आप ट्रेडिशनल तरीके से करोगे तो आपको अच्छा खासा समय लगेगा, या तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी यही है कि आप सवाल छोड़ के आएंगे। ठीक है, तो ऐसी गलती नहीं करना है, एक एक नंबर का यहाँ पे महत्व है। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल ट्रेन के ऊपर है, स्पीड टाइम डिस्टेंस का। बहुत प्यारे प्यारे सवाल है जो मैं आपको दे रहा हूँ। देखो, 142 किलोमीटर प्रति घंटा पर यात्रा करती हुई एक रेलगाड़ी कितने किलोमीटर प्रति घंटा पर विपरीत दिशा में यात्रा करती हुई इससे आधी लंबाई वाली दूसरी रेलगाड़ी को पूरी तरह से 6 सेकंड में पार करती है? यदि यह एक रेलवे प्लेटफॉर्म को 45 सेकंड में पार करती है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात करिए। मतलब कुल मिलाकर के इतनी पूरी कथा पढ़ने के बाद हमें यह पता चला कि हमें क्या पता करना है? प्लेटफॉर्म की लंबाई। ठीक है, ये सवाल दो टुकड़ों में बटा हुआ है। सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं ये पहले वाले हिस्से को। ठीक है, यहाँ पे देखो आपको पता होना चाहिए रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट। ठीक है ना, देखो क्या बोला गया है? 6 सेकंड में पार कर। बेटा रिलेटिव स्पीड का हमने फंडा पढ़ा है कि देखो 6 सेकंड में पार कर रहा है ट्रेन। ठीक है ना,
क्या होता है, टाइम बराबर बेटा क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही होता है। क्लियर है। अब जब रिलेटिव के बारे में बात किया जाता है, यहाँ पे देखो दो ट्रेनों के बारे में बात की जा रही है, तो सीधे सीधे ये हमारा क्या बन जाएगा, टाइम बराबर d1 प्लस d2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा बेटा, चूंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो रिलेटिव स्पीड क्या होती है, जुड़ जाती है। पता होगा आप सबको, बहुत होशियार बच्चे हैं आप सब। ठीक है। अब इसी को सबसे पहले हम यूज करते हैं यूनिट का ध्यान देते हुए। कितना समय दिया गया है, 6 सेकेंड। ठीक है, 6 सेकेंड हो गया। d1 प्लस d2, मान लेते हैं कि एक ट्रेन की लंबाई क्या है, l। ठीक है, प्लस दूसरे ट्रेन की लंबाई क्या बोली गई है, ठीक उसका आधा, यानी क्या हो गया l/2। ठीक है। अब देखो ये क्या है, 142। ठीक है ना, 142 प्लस दूसरा क्या है 38। ठीक है, 38। अब यहाँ पे यही को रोक नहीं देना है, ठीक है ना, ध्यान देना है यूनिट का। ये बेटा सेकंड में दिया गया है और स्पीड आपका किलोमीटर प्रति घंटा में दिया गया। आंसर हमें निकालना है मीटर में, मतलब मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं सेकंड। ये किलोमीटर प्रति घंटा है, मीटर पर सेकंड में तब्दील करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि ऊपर में पहुंच जाएगा 18, नीचे में रहेगा 5। ये 5/18 में आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, सॉल्व करो, देखो ये बेटा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 180। 18 का सीधे सीधे 10 बार में काटेगा तो 180 हो गया, यानी कि L प्लस L/2 बेटा कितना आ गया, 5 6 5 30 इंटू 10 कितना हो गया, 300। यानी कि यहाँ से अगर L निकालना चाहोगे, देखो थोड़ा मन में कैलकुलेट करने की कोशिश करें, पूरा स्टेप नहीं लिखना है। जितना स्टेप लिखोगे सिलेक्शन से उतना दूर होते जाओगे। ऐसे देखो 12 प्लस L कितना हो गया, 3L। ठीक है, तो 3 का कितने बार में काटेगा, 3 बार में। ठीक है, तो ऐसे लिख दो 3L बराबर हो गया 300 इंटू 2, यानी कि कुल मिला करके L बराबर कितना आ गया, 200। ठीक है, बात समझ में आई। अब वही, अब आते हैं दूसरे हिस्से पे। अब वही बोला है कि ये यही जो ट्रेन है 200 मीटर की लंबाई वाली, ये एक रेलवे प्लेटफॉर्म को 45 सेकंड में पार करती है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या, सिंपल है, 45 सेकंड में पार कर रही है। डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 200 मीटर जो ट्रेन का है और प्लस लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म जिसको हम मान ले रहे हैं LP। ठीक है, तो ये हो गया टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब यहाँ पे स्पीड क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ उस ट्रेन का जिसको कि हम कंसिडर कर रहे हैं, तो 142। अगेन इसको हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो इंटू 5/18, यानी कि 18 प्यारे बच्चों चला गया ऊपर। यहाँ ब्रैकेट लगाना मत भूलना। ठीक है, अब देखो इसको कैंसिल करते हैं, देखो क्या हो जाएगा, 2 से करें तो 2 7 जा 14, 2 1 जा 2, और ये कितना हो जाएगा, 2 का 9 बार में 18, 9 का कितने बार में जाएगा, 5 बार में, यानी कि ये कितना हो गया बेटा, ये आपके पास हो गया 5 5 जा 25 इंटू 71 बराबर हो गया 200 प्लस LP। इस पूरे को बेटा अगर आप सॉल्व कर लेंगे, ये आपका कुछ 1775 आएगा, माइनस कर देंगे 200, तो ये आपका आ जाएगा 1575 मीटर, जो कि है आंसर सी। ठीक है, तो अगर आपके कॉन्सेप्ट मैथ्स में क्लियर है तो बड़े आसानी से आप कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको सेशन अच्छा लग रहा होगा। सेशन बेटा पूरा देखना, आधा अधूरा देखने से फायदा नहीं मिलेगा। ठीक है, और हम इसी तरह से चीज़ों को हम डील भी करते रहेंगे बहुत ही उम्दे तरीके से। ठीक है ना, मैं वही क्वेश्चंस लेकर के आऊँगा जो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आसान आसान से सवाल वो हर कोई कर लेगा, उसमें अपने को समय बर्बाद नहीं करना। अगला सवाल देखो। ठीक है, ये देखो क्या दिया गया है, 27th एंड 44th टर्म्स ऑफ AP है इतना और इतना, आपको बताना है सम अप टू 30 टर्म्स। देखो बेटा सिंपल सी बात है, AP का फॉर्मूला अपने को पता है A प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है ना, NH टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यही है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर 27th टर्म दिया है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले मैं किसी को भी ले लो, 44th टर्म दिया है तो A प्लस 43D हो जाएगा, हाँ कि ना, और वो किसके बराबर है, 512 के बराबर है। ठीक है, ठीक उसी तरह से 27वां टर्म जो है तो उसका NH टर्म क्या हो जाएगा, A प्लस 26D, और वो किसके बराबर दिया गया है प्यारे बच्चों, वो दिया गया है 444 के बराबर। ठीक है, इसको सॉल्व कर दो, ये यहाँ देखो माइनस माइनस और माइनस कर देंगे, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 17D, और इसको माइनस कर दोगे हो जाएगा 68।
तो डी बराबर आपके पास आ जाएगा 4। अब डी का वैल्यू 4 आ गया, किसी में भी रख दो। मान लो हम सेकंड वाले में रखते हैं, तो ये हो जाएगा ए बराबर हो जाएगा 444 माइनस 26D माइनस 26 × 4। इसको सॉल्व करके देखते हैं, ये कितना हो जाएगा, 4 6 जा 24, 4 2 जा 8 प्लस 2 10। ठीक है, तो देखो सॉल्व कर, ऐसे ही मन में सॉल्व करना है, ठीक है ना। 4 और ये बेटा कितना हुआ, 44 में से 10 माइनस कर देंगे 340। बात समझ में आ रहा है। आपको ए का वैल्यू मिल गया, आपको डी का वैल्यू मिल गया, जो पूछा है निकाल दो, कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसको हम सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा स्पेस देख लेते हैं, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देखो क्या करना है, सम ऑफ 30 टर्म्स निकालना है। सम ऑफ 30 टर्म्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, n/2 30/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही फॉर्मूला होता है। तो 2 इंटू ए 340 प्लस n माइनस 1 यानी कि 29 इंटू डी, डी कितना है बेटा 4। ठीक है, सॉल्व कर दो, देखो ये 2 इससे काट देगा और यहाँ पे 2 बार में जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला के क्या हो गया 30 इंटू 340 प्लस 58। सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8, 5 और 4 हो गया 9, और ये हो गया 398 इंटू 30। सॉल्व कर दो, कितना हो जाएगा 0, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27 29, और 3 3 जा 9, 9 2 11, 11,940। ठीक है। अच्छा, ऑप्शन पे भी गौर करना, ये देख सकते हो ऑप्शन इस तरह से दिए गए हैं कि गलती करने की पूरी गुंजाइश हो बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक है, तो इस चीज़ पे गौर करिएगा, सारे मिलते जुलते ऑप्शंस हैं, तो ऐसा नहीं कि बस 940 अपने को दिख रहा है तो हम 940 हम रैंडमली मार के आ जाए, है ना। पूरा सॉल्व करना है। ठीक है? पढ़ते हैं अगले सवाल पे। देखो ये सवाल बेटा जब कभी भी पूछा जाए, ठीक है ना, एक बार मैं सवाल पढ़ देता हूँ आपके लिए, कभी भी पूछा जाए एक ही तरीका है और एक बहुत ही बेजोड़ तरीका मैं बताऊँ, ठीक है ना, बहुत ही बेजोड़ तरीका बताऊँ, ध्यान से करना, एक बार में सॉल्व। फाइंड द हाईएस्ट पावर ऑफ 2 दैट कंप्लीटली डिवाइड्स 45 फैक्टोरियल। 45 फैक्टोरियल को पूरी तरह से विभाजित करने वाली 2 की उच्चतम घात ज्ञात करें। कुछ नहीं करना है, ध्यान से। जिस भी संख्या के बारे में निकालने के लिए बोला जा रहा है, 45 फैक्टोरियल के बारे में बात किया जा रहा है, ठीक है, आपको क्या करना है, इस फैक्टोरियल वाले चीज को नहीं लेना है। ठीक है, तो हमने क्या लिख दिया 45। ठीक है, इससे हमें पता करना है, हमें किसका हाईएस्ट पावर पता करना है, 2 का। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसको जो गिवन संख्या है उसको 2 से डिवाइड करते जाओ। ठीक है, अगर मान लो अगर यहाँ 4 बोला होता तो आप 45 को 4 से डिवाइड कर देते, अगर यहाँ पे 10 बोला गया होता तो आप 45 को 10 से डिवाइड करते। ठीक है, जिसका हाईएस्ट पावर निकालना है उससे डिवाइड करते। अब हम सीधे सीधे यहाँ डिवाइड करते जाएंगे और हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, भाजफल, इसको हम क्या कहते हैं, कोशेंट। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या लिखते जाएंगे, कोशेंट, सबसे नियरेस्ट कोशेंट। देखो तो 2 का कितने बार में 45 आएगा, तो 2 का हम 22 बार करेंगे तो 44 आए। ठीक है, अगर नहीं कैंसिल हो रहा है पूरे तरीके से तो आप नियरेस्ट कोशेंट लिखते जाओ। फिर उसके बाद अब ये जो 22 आया है, इस 22 को फिर से इसी 2 से डिवाइड करते जाओ। ठीक है ना, बस 2 से ही डिवाइड करना है। 2 का कितने बार में जाएगा, 11 बार में। फिर आगे बढ़ते जाओ, 11 को क्या कहते हैं, 2 से फिर डिवाइड करो, कितना आ गया 5। फिर 5 को क्या कहते हैं, 2 से डिवाइड करो, कितना आ गया 2। फिर उसके बाद अब आपके दिमाग में आएगा सर ये कब तक लेकर के जाना है, तो अगला स्टेप ही आपको बता देगा कि कब तक लेकर जाना है। अब देखो ये 2 है, 2 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे कितना आ जाएगा 1। ठीक है, तो मेरी बात बच्चों याद रखे है ना, जब भी कोशेंट जो है, भाजफल जो है, वो इस डिनोमिनेटर से जैसे ही छोटा आ जाए, क्या आ जाए, छोटा, क्या आ जाए बच्चों, छोटा आ जाए, आपका वही स्टेप क्या होगा, फाइनल स्टेप होगा। ठीक है, वो क्या होगा आपका फाइनल स्टेप। मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनो, जैसे ही डिनोमिनेटर से छोटा कोशेंट आपको मिल जाए, भाजफल मिल जाए, वही आपका फाइनल स्टेप होगा। अगर बराबर है तो रुकना नहीं है, हमें चाहिए छोटा, जहाँ छोटा मिला वहीं पे आपको रुक जाना। अब इस पूरे को बच्चों जोड़ दो, देखो 2 1 3, 3 और 5 8, तो 10 और 1 11, लास्ट में एक किसमें है, पूरा जोड़ने की जरूरत नहीं है। ये है ऑप्शन नंबर बी, हो गया अपना आंसर 41। देख सकते हो 2 1 3 1 4 लिखना है तो लिख भी दो। ठीक है,
कभी भी इस तरह से सवाल आएगा, आपको यही अप्रोच रखना है और कुछ रखने की ज़रूरत नहीं है। कमेंट करके बच्चों ज़रूर बताइएगा, अगर कोई भी डाउट होगा तो ज़रूर पूछिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बच्चों शेयर करिएगा, ठीक है ना? ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा, बहुत लोग जुड़ेंगे, अपने परिवार में शामिल होंगे, बहुत। ठीक है? चलो बढ़ते हैं अगले सवाल पे। सिंपल सा सवाल है ये, आपसे पूछा जा रहा है टाइम एंड वर्क का, ठीक है ना? समय और कार्य का सवाल है। ए एक कार्य को इतने दिनों में कर सकता है, बी ए की तुलना में 25% अधिक कार्य कुशल है, तो उसी कार्य को बी के द्वारा कितने दिनों में किया जा सकता है? देखो सिंपल सा फंडा है। ए कितने दिन में कर रहा है? 1455 दिन। सबसे पहली बात, एक बात मेरी बच्चों याद रखिएगा, जैसे ये 1455 दिया है, अब आपके दिमाग में आएगा ये कैसा नंबर दे दिया, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, डिवाइड वगैरह। ऐसा कुछ नहीं है। आप कभी भी पूरा कैलकुलेशन सवाल के बीच में नहीं करना है। जितना कैंसिल हो सकती हैं चीज़ें, आपको उतना कैंसिल करते जाना और लास्ट में वो फाइनल आंसर देना। ठीक है? अब देखो, ए कितने दिन में कर रहा है? 1455 दिन में। बी की जो एफिशिएंसी है ए से 25% ज़्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि बी की एफिशिएंसी ए से 25% ज़्यादा, यानी कि 125% किसकी है? ए की। ठीक है? 100 में 25 जोड़ देना, तो कुल मिला के बच्चों ये क्या आ गया? 125/100 ऑफ ए। ठीक है? सॉल्व करो, देखो 25 का 5 बार में और 25 का 4 बार में, यानी कि यहाँ से हमको ये पता चला, अगर हम इसको रेशियो के रूप में लिखना चाहें कि बी रेशियो ए बराबर क्या आ गया? 5:4। बात समझ में आ रहा है? अब देखो सिंपल सा फंडा है, अपने को पता है कि वर्क बराबर क्या होता है? एफिशिएंसी इनटू डेज। टोटल वर्क निकाल लो भैया। ठीक है? किसका दिन दिया हुआ है? ए का, तो जिसका दिन उसकी क्षमता। क्षमता ए की और ए का दिन कितना हो गया? ए बराबर एफिशिएंसी कितना है? 4, दिन कितना है? 1455। ठीक है? समझ में आ रहा है? जिसका दिन दिया हुआ है उसी की हमें क्षमता भी लेनी है। ठीक है? क्लियर है? अब यहाँ पे आपको बच्चों इतना होशियार नहीं बनना है कि इसको आपको सॉल्व करना है, इसको एज इट इज रहने दो। ठीक है? अब उसके बाद हमें बताना है कि डेज कितना लगेगा, तो डेज टेकन बाई बी क्या हो जाएगा? दिन बराबर क्या हो जाएगा? कार्य बटे क्षमता, मतलब वर्क बाई एफिशिएंसी। ठीक है? वर्क कितना है? टोटल वर्क आपने देख लिया, 4 × 1 4 5 5। बात समझ में आ रहा है? एफिशिएंसी यहाँ हमें बी के लिए पता करना है, तो बी की एफिशिएंसी कितनी है? 5, तो यहाँ पे 5 कर दो। अब जो कैंसिल हो सकता है कैंसिल कर दो। 5 का 2 बार में 10, 45, 5 9 जा 45, 5 1 जा 5, 4 1 जा 4। ठीक है? लास्ट में देखो किसमें 4 आ रहा है बेटा? पूरा सॉल्व नहीं करना है, देखो लास्ट में 4 किसमें आ रहा है? इसी में। ना इसमें 4 है, ना इसमें 4 है, ना इसमें 4। ठीक है? तो आपका आंसर जो हो गया ऑप्शन नंबर सी। ठीक है? तो अगर मैं चाहता इसको सीधे सीधे बिल्कुल ये लास्ट स्टेप बता सकता था, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको बताना है, तो कॉन्सेप्ट इसका बच्चों ये है। बस ये पहला चीज ये निकालना है, दूसरा चीज ये निकालना है सवाल। ठीक है? ये बहुत ही एवरग्रीन फॉर्मूला है। अगर जो बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, अगर उन्हें टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट अच्छे से पता है, तो इस चीज की महत्वता समझ रहे हैं। ठीक है? चलो अगला सवाल, ये पूछ दिया है सवाल इसके ऊपर, प्रॉफिट के ऊपर। है ना? देखो क्या बोला है? अ स्मार्ट टीवी वॉज परचेस्ड फॉर इतना, 15,700। ठीक है ना? प्राइस को मार्कअप किया जाता है 20% से, फिर उसके बाद मार्क 20% दाम उसका बढ़ाने के बाद 10% पे उसको डिस्काउंट देके बेचा जाता है। तो बोला है कि प्रॉफिट परसेंट क्या है? हिंदी में भी पढ़ देता हूँ। एक स्मार्ट टीवी को इतने में खरीदा जाता है, इसके मूल्य को 20% अधिक पर अंकित किया जाता है, इसी अंकित मूल्य पर 10% की छूट पर बेच दिया जाता है, तो स्मार्ट टीवी पर लाभ प्रतिशत क्या होगा? ठीक है? देखो बेटा, प्रॉफिट परसेंट मतलब क्या होता है? प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। और प्रॉफिट क्या होता है प्यारे बच्चों? प्रॉफिट होता है एसपी माइनस सीपी बटे सीपी इंटू 100। यही चीज है। हमें क्या पता करना है? हमें प्रॉफिट परसेंट पता करना है। ठीक है? अब प्रॉफिट परसेंट पता करना है, सीपी तो अपने को दिया गया है, देख रहे हो, परचेस। ठीक है? ये जो 15,700 है, ये क्या है? सीपी। ठीक है ना? ये क्या दिया गया है बच्चों? सीपी, 15,700 रुपए। क्लियर है? अगर हमें एसपी पता चल जाए तो काम बन जाएगा। तो एसपी कैसे निकालेंगे? बड़ा सिंपल सा तरीका। एसपी कैसे करेंगे? ध्यान से सुनो।
15,700 रुपए की जो ये वस्तु है, इसको क्या बोला गया? 20% इसको अधिक अंकित किया जाता है। 20% अधिक अंकित यानी कि इंटू 120%। 100 में 20% और जोड़ देंगे। एमपी मार्केट प्राइस जो होता है बच्चों, हमेशा याद करो, ये क्या होता है? अपने आप में 100%। तो 100% में 20% और जोड़ दिया जा रहा है, तो कितना हो गया? 120%। फिर बोल रहा है कि 10% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो 100 में से 10 माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 90%। बात समझ में आ रहा है? इस चीज को सॉल्व करेंगे तो आपका एसपी आ जाएगा। देखो सॉल्व कैसे करना है, आंसर ठीक है। 15,700 इंटू 120 इंटू 90, ठीक है, डिवाइडेड बाई 100, और फिर ये भी डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। पूरा मल्टीप्लाई नहीं करना है ना। देखो ये डबल जीरो जो है, इस डबल जीरो को कैंसिल कर देगा, और ये जो डबल जीरो है इस डबल जीरो को कैंसिल कर देगा। तो कुल मिला के कितना आ गया? 157 इंटू 12 इंटू 9 कितना होता है प्यारे बच्चों? 108। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो देखो एसपी मिल गया, सीपी मिल गया, आप सीधे सीधे इस फॉर्मूले पे बैठाते हैं, काहे का डर है, ठीक है ना। तो ये हो गया एसपी यानी कि 157 इंटू 108, ठीक है, माइनस सीपी कितना है? 157। हम इसको 157 के रूप में लिखते हैं, तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि 157 इंटू 100, ठीक है, डिवाइडेड बाई सीपी 157 100, और फिर इंटू क्या है बच्चों? 100। अब देखो कैसे बड़े प्यार से कैंसिल होगा, ठीक है ना। चीजों को ध्यान से देखो, आराम से समझो। 100 से बेटा देखो ये 100 कैंसिल हो गया। अब ध्यान से देखो, क्या 157 157 और 157 दिख रहा है? तो चूंकि ये कॉमन है, सीधे सीधे क्या कहते हैं, ये 157 से काट देगा। 108 माइनस 100 करें, कितना आ जाएगा? 8। यानी कि जो आंसर हो गया आपके पास कितना हो गया? 8%। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा लग रहा होगा बच्चों तो कमेंट जरूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करें। ठीक है, क्लियर है? इस चीज़ को देख लो, जहाँ भी डाउट होगा बेझिझक पूछ लेना। ये स्टेप बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कैसे आया है आपको मैंने बता दिया, सिर्फ ये चीज़ आपको समझनी है, ठीक है ना। चलो अगले सवाल पे बढ़ते हैं। देखो ये सवाल उस शिफ्ट में सबसे आसान सवाल है ना। आपने इस तरह के सवाल देखे भी होंगे, एक बार मैं पढ़ देता हूँ, ध्यान से। द डिजिट्स ऑफ अ 2-digit नंबर आर इन द रेशियो 2:5, and the number obtained by interchanging the digits is greater than the original number by 27. Find the new number. सबसे पहली बात, ठीक है ना, मैं आपको इसका दोनों तरीका बताता हूँ, ठीक है। देखो 2:5, ठीक है ना। जब कभी भी इस तरह सवाल पूछा जाता है, आपको पता होता है कि जो नंबर होता है, जो 2-digit नंबर होता है, जो 2-digit नंबर होता है वो किस रूप में होता है? वो होता है प्यारे बच्चों 10y प्लस एक्स के फॉर्म में, ठीक है। अगर नहीं पता है तो नोट करके लिख लो। 2-digit नंबर जो होता है वो किस रूप में होता है? 10y प्लस एक्स के रूप में होता है। एक्स क्या होता है? एक्स होता है यूनिट डिजिट, और ये वाई क्या होता है? वाई होता है टेंस डिजिट। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, एग्जाम्पल के तौर में समझाना चाहूंगा। मान लो अगर दिया हुआ है, मान लो 18 दिया हुआ, ठीक है। 18 दिया हुआ है, 8 क्या हो गया? यूनिट डिजिट, और 1 क्या हो गया? टेंस डिजिट। समझ में आ रहा है? तो मैंने बोला 2-digit नंबर यानी कि 18 जो होगा वो इस रूप में होगा। चेक कर लेते हैं सही है कि नहीं। सही तो होगा ही, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो 10 इंटू वाई, वाई मतलब क्या हो गया? टेंस डिजिट यानी कि 10 इंटू 1, प्लस यूनिट डिजिट यानी कि एक्स मतलब कितना हो गया? 8। 10 प्लस 8 कितना हो गया? 18। क्या वही नंबर आ रहा है? ठीक है, तो बात साबित हो गई। अब ध्यान से सुनो, ठीक है ना। अभी मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, उसके बाद मैं बताऊंगा कि इतना पूरा खिचड़ी करने की जरूरत नहीं। अब देखो यहाँ पे सवाल में क्या दिया गया है कि जो ओरिजिनली नंबर है वो 2:5 में है, ठीक है। तो ये 2 क्या हो गया? 2:5 में है, मतलब 2 हो गया टेंस डिजिट यानी कि y का वैल्यू, 5 हो गया यूनिट डिजिट यानी कि x का वैल्यू, ठीक है। तो नंबर हमारा क्या बन के आ गया? 10 इंटू 2 प्लस 5, 10 इंटू 2 हो गया 20, प्लस 5 कितना हो गया? 25, ठीक है। अब यही बोला है कि इसके डिजिट्स को इंटरचेंज कर दिया जा रहा है, मतलब अब क्या हो जा रहा है? 5:2, 5:2 कर देंगे, सेम वही चीज क्या हो जाएगा? 10 इंटू 5 प्लस 2 बराबर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 52।
ठीक है, तो यही तो सवाल में पूछा गया है कि जो दोनों का अंतर है, जो नया नंबर है, जो नया नंबर है वो पुराने नंबर से कितना होना चाहिए, 27 ज़्यादा होना चाहिए। क्या ये 27 ज़्यादा है कि नहीं? बिल्कुल ज़्यादा है। तो पूछा गया है कि नया नंबर क्या है, आप सीधे सीधे बोल देंगे 52, जो कि हमारा। बच्चों ये तो हो गया ट्रेडिशनल तरीका, ठीक है, और इस तरीके को ध्यान भी रखे रहिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कुल मिला के इस चीज़ को नोट करके रखें। अब हम बात करते हैं एक स्मार्ट तरीका, आपको ये सब कुछ नहीं करना, ठीक है। ये नोट आप पहले कर लीजिएगा तब ये क्रॉस करना, ठीक है ना। अब देखो मैं आपको दूसरा तरीका बताऊँ। दूसरा तरीका जो है बच्चों बहुत ही शानदार तरीका है। सबसे पहली बात, ये विदाउट पेन वाला ये क्वेश्चन था, ठीक है। ये जो सवाल था, ये सवाल था, आपको इसमें पेन रखने की भी जरूरत नहीं थी, ठीक है। सुनो ध्यान से, ओरिजिनली जो नंबर है वो किस रेशियो में है, 2:5। फिर बोल रहा है कि डिजिट्स को इंटरचेंज किया जाता है, यानी कि डिजिट्स जो होना चाहिए वो 5:2 के अनुपात में होना चाहिए। जो नया नंबर होना चाहिए, न्यू नंबर जो होना चाहिए वो 5:2 के अनुपात में होना चाहिए, ठीक है। क्लियर है? आप इन चारों ऑप्शन में देख लो कि 5:2 के अनुपात में कौन है। क्या ये है? नहीं, ये तो 5:4 है। ये तो क्या कहते हैं, कुछ और ही है, ये 5:3 है। 5:2 के अनुपात में जिसके डिजिट्स हैं वो एकमात्र ऑप्शन यही है, जो कि है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ये देख लो, ये क्या है, ये 5:4 है, ये 5:5 है, यानी कि कितना हो गया, 1:1। उसी तरह से ये 5:3 है, तो कुल मिलाकर के 5:2 होना चाहिए, वो क्या है, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो इतना पूरा आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो मैंने समझाने के लिए बता दिया है। नया जो डिजिट है, नया जो नंबर है वो 5:2 में होना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। दैट्स इट, ठीक है। तो कैसा लगा तरीका, कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। इतना खिचड़ी पूरा पकाने की जरूरत नहीं है। अगला सवाल, चलो। इस तरह के सवाल बच्चों बहुत पूछे जाते हैं, चाहे रेलवे में तो इस तरह के सवाल भरे पड़े रहते हैं, और बैंकिंग में तो नहीं बोलूंगा, लेकिन एसएससी वगैरह में ये सब सवाल पूछे जाते हैं, और आपका यूपी पुलिस में आप देख ही रहे हैं, स्टेट लेवल के एग्जाम में इस तरह के सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। A sum of money invested at simple interest triples itself in 19 साल. In how many years will it become 21 times of itself at the same rate of interest? साधारण ब्याज पर निवेशित धन की एक राशि 19 वर्षों में अपने आप से 3 गुना हो जाती है, तो समान ब्याज दर पर यह अपने आप से 21 गुना कितने वर्षों में हो जाएगी? इसके बारे में बात हो रहा है, सिंपल इंटरेस्ट, और आपको ये बात पता होनी चाहिए, साधारण ब्याज जो है बच्चों वो हर साल समान होता है, पता होगा, ठीक है। नहीं पता है तो जानकारी रखें, ठीक है। फिर जब हम पढ़ेंगे इसको तो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, अभी फिलहाल हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर। देखो क्या बोला है, कोई राशि, ठीक है, कोई राशि खुद का 3 गुना हो जा रही है कितने साल में, 19 साल, ठीक है। तो देखो यहाँ से एक बात हम निकाल सकते हैं क्या, ये हमारे पास प्रिंसिपल हो गया और ये क्या हो गया, अमाउंट। तो इन दोनों का अंतर क्या हो गया बेटा, 2p, और यही 2p हमारा क्या है, साधारण ब्याज, हाँ कि ना, ठीक है। मतलब जो 2p का जो ये सिंपल इंटरेस्ट है, जो 2p का जो साधारण ब्याज है, वो हमको कितने समय में मिल रहा है, वो हमको कितने समय में मिल रहा है प्यारे बच्चों, वो हमें मिल रहा है 19 साल, ठीक है। अब सवाल सुनना ध्यान, अब आगे क्या पूछा है, तो हमसे पूछ रहा है कि कितने वर्षों में वो 21 गुना खुद का हो जाएगा। 21 गुना मतलब कि दोनों का अंतर करेंगे, यानी कि 20p साधारण ब्याज कितने साल में, 2p अगर 19 साल में हो रहा है तो 20p कितने साल में होगा, यही तो पूछा गया है, ठीक है। तो 2p से 20p पे जाने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से। सेम यही चीज यहाँ पे कर दो ना, तो ये क्या हो गया, 19 इंटू 10 बराबर क्या हो गया, 190 साल, और यही तो है आपका, बात समझ में आ रहा है, ठीक है। तो कुल मिला के आपको बस यही करना था, और अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी खासी है तो आपको इस तरह से करने की जरूरत भी नहीं है, आप ओरली भी कर सकते हैं, ठीक है। समझाने के लिए ये था, आपको बस इतना सा करना है, और देखते हैं कि अगला सवाल क्या है। ओके, तो अगला सवाल कुछ नहीं है, ये था पूरे के पूरे सवाल आज के। आई होप आपने सेशन को अच्छे से एंजॉय किया होगा, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बच्चों शेयर करिए, सेशन बहुत अच्छा लगेगा। हर एक शिफ्ट के सवालों को सॉल्व करवाया जाएगा, और
मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा ज़रूर कि हम इस पूरे के पूरे सीरीज़ में, ठीक है ना, हम हर एक सवाल को हम क्या कहते हैं डिस्कस करेंगे जो जो इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। छोटे मोटे जो सवाल है उसकी मैं बात नहीं कर रहा, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है उन सभी सवालों को मैं करवाऊंगा, ठीक है। जुड़िए जरूर और अपना प्यार बनाए रहिए, ठीक है। तो अभी के लिए सेशन को इतने पे ही मैं रोकता हूँ, फिर मिलते हैं अगले सेशन पे, जल्दी मुलाकात हो, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच।